साथ साथ एक एक मजबूत किस्म की एनजीओ भी आ रही है जो इसके अपने गरीब अलाटियों की मदद करने के लिए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, डे वन से यही कोशिश होती है कि आप लोगों को कुछ नया दिखाया जाए। हर सेक्टर में नए काम चल रहे हैं और नई चीज़ें आ रही है, और जो जो नई अचीवमेंट होती है तो हमारी कोशिश होती है तो लोगों को दिखाई जाए, ताकि अलाटीज जहाँ पे यहाँ पर घर बनाने के लिए सोच रहे हैं उनकी सोचों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो देते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने स्कीम में आए और काम करें, क्योंकि हम काम दिखाते हैं। हमारा डे वन से ये कोशिश होती है फिजिकली टू द पॉइंट, प्रैक्टिकली आप लोगों को काम दिखाएं। हमने जितनी वीडियो दिखाई है या दी है, सब में ये होता है कि हमने उस पॉइंट पे खड़ा होना है, उस पॉइंट खड़े होके ही वीडियो शूट करनी है। इंशाल्लाह आने वाले दिन कल यहाँ पर डीजी साहब और उसके साथ साथ जो कराची प्रेस क्लब के लोग आए थे, उनका सेक्टर 12 में जो है वो सारा प्रेस क्लब का है, सहाफ़ी सोसाइटी कहलाती है, तो उसके काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके सहाफ़ी सोसाइटी वालों का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब MDA स्कीम 1 दिन ब दिन सेंटर में होता जा रहा है। इससे पहले हम कह सकते थे कि दूर लगता था, अब इसके मज़ाफ़ात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए हैं। नेवल हाउसिंग सोसाइटी का DHA, लिंक रोड बनने से, जो हमने आपको कल बताया, लिंक रोड बनने से जो यहाँ के असरात पड़ रहे हैं वो भी बड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि लिंक रोड बनने से आपको मैं कितना बता चुका हूं कि आगे एजुकेशन सिटी है, एजुकेशन सिटी की आबादकारी की तरफ जाएगी। और साथ साथ ये है कि लिंक रोड पे एक आर्मी की सोसाइटी है, जैसे मलिर कैंट फुल हो चुका है, मलिर कैंट की तरह आर्मी की सोसाइटी का काम भी रवां दवा है। वहाँ पर भी आर्मी के लोग इस टाइम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो दरख्तों का काम, शजरकारी शुरू है वहाँ पे। आगे चल के ये भी एक नई आबादी बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे ये सुनने में आया है कि तकरीबन हज़ारों एकड़ में ज़मीन है जो आर्मी को मिली हुई है, और आर्मी वाले ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग भी आज आए हुए थे, और एयरफोर्स की ज़मीन है यहाँ पे सेक्टर 10 और लिंक रोड के साथ, उनका भी एक्टिविटी शुरू हो रही है, ताकि MDA स्कीम 1 को चारों तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अब MDA स्कीम 1 हम कह सकते अकेली नहीं रही, इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ रही हैं, क्योंकि जितनी भी जगह आएंगी, जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे इस नेशनल हाईवे पे कहलाएंगे कहलाएगी MDA, क्योंकि MDA ही इनका बाप होगा, MDA ही इनकी माँ होगी। वजह यह है कि MDA स्कीम 1 पुराना प्रोजेक्ट ज़रूर है, पर अब यहाँ पर लोग आ चुके हैं। अब माशाल्लाह आप देख रहे हो कि एक मार्केट बनी हुई है, और तमाम का आप ऊपर दिखा दें ये स्टेट एजेंसियाँ खुल गई हैं। ये सारे बुक के साथ, ये चाय का दुकान, एक ईद रोड का दुकान, तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, जो आ रही हैं। इंशाल्लाह मेरे भी मार्केट बनी है तो मैं भी सीमेंट सरिये का और साथ साथ एक होटल छोटा सा खोलूँगा, ताकि ये लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके लिए एक खुशी की नवीद हो कि अंदर खाना भी मिले, चाय मिले, जूस मिले, और इस तरह एक्टिविटीज से लोग आएंगे। कारोबार लाना है यहाँ पे, साथ गारमेंट का यूनिट भी खोलेंगे, ताकि 20 से 25 लोग यहाँ पर काम कर सके। इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को नई से नई खुशखबरियाँ हैं, और ये खुशखबरियाँ जैसे जैसे एक्टिव होती जाएंगी मैं आपको देता जाऊँगा। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट के तरफ से भी हो रहे हैं। कुछ हम प्राउड दो हमारे मुखर हजरात हैं, हमारे दोस्त हैं जो हमें साथ दे रहे हैं, उनके भी काम आ रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला है यहाँ पर सिक्योरिटी का, जो इंशाल्लाह हल हो रहा है। कल DG साहब आया, वैसे सिक्योरिटी काफ़ी है, तो DG साहब आया, उसने कहा कि काफ़ी जो गेट्स पे हैं सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, ताकि लोग यहाँ पर कंफर्ट हो सके और काम कर सके। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिन MDA स्कीम 1 के हैं, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ कि आप सब जो वीडियो हमारी सुन रही है, कि इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बिल्डर हजरात जो बड़ी बड़े टाइफोन हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं, जो 5-5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आज उसकी खिड़कियां, दरवाजे, AC, और वो लोग कबाड़ी ले रहे हैं। नीचे कबाड़ियों के बस्ते खड़े हैं, क्योंकि वो जो टूटे हुए गेट, टूटे हुए खिड़कियां, टूटे हुए किचन, टूटे हुए बर्तन जो लोग घरों से फेंक के नीचे फेंक रहे हैं, वो लोग उठा के जा रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जो जनाह एवेन्यू की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनका भी हाल बुरा होने वाला है। ये मैंने नहीं किया, ये SPA से, और जो इसके उस टाइम के जो KBC KDA के डायरेक्टर्स थे, जो ज़मीनें लीड की, NOC की, और गरीबों को लूटा गया। बिल्डर ने तो अपने पैसे ले लिए, बिल्डर ने अपना काम दिखा के, कोई पाकिस्तान है, कोई यूरोप में है, कोई दुबई में है। अब लोग यहाँ पर जो अलाटीज़ हैं वो बेचारे खून के आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं, क्योंकि एक घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। हमने
अभी तक बड़ी मुश्किल से एक घर की छत डाली है, क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद बड़े एक घर बनाने की ताकत हुई है। जो भी अनकम्प्लीट है अभी भी उस पर 50 लाख लगेगा, जो कंप्लीट होगा जिसको फिनिशिंग करेगा। अभी ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो घर बनाना कोई आसान नहीं है, ज़िंदगी लग जाती है। बच्चों की जो हम सिक्योरिटी चाहते हैं कि उनको अपना घर हो, किराएदार से बच सके, किराएदार की जो बातों से बच सके, उसको मद्देनजर रखे हमने एमडीए में घर बनाया। क्योंकि अभी तो मुझे यही लग रहा था कि एमडीए स्कीम 1 का जो प्रोजेक्ट है हमारे को सूट करता है। इससे साफ जाहिर है कि इससे साफ जिन लोगों के पास घर नहीं है वो अपना घर लें, प्लॉट लें, घर बनाएं। वजह यह है कि यहाँ पर ज़मीन के रेट्स हैं, आप लोगों की पहुँच में है। यहाँ पर गरीबों का प्रोजेक्ट है। आप यहाँ से 1 से लेकर 25 तक सेक्टर है, 2 से लेकर 25 तक सेक्टर हैं, और इन सेक्टरों में आप कहीं भी फिट हो सकते हो। आपके बजट के ऊपर है। आप सेक्टर 2 में आ जाओ, 200 गज का प्लॉट आपको 26-27 लाख में मिल जाएगा। 100 गज का प्लॉट 15 लाख से शुरू है। तो इसके आगे की कीमत 400 गज भी ऐसे 45 लाख से शुरू है, आगे 60, 65, 70 का भी होगा। तो जिसकी जो भी हैसियत है, सेक्टर 12 में चले जाओ, सेक्टर 11 में चले जाओ, 9 में चले जाओ, 17 में चले जाओ, 13 में, 15 में प्लॉट मिल सकता है। आगे चल के पोजीशन मिलेगी, आप काम कर सकते हो, क्योंकि ज़मीन बैलेट है। ज़मीन में कोई मसला नहीं है। ज़मीन हमारी ऐसे है जिसको हम कर सकते हैं, पाक साफ ज़मीन है। यहाँ पे 1 इंच पे भी किसी का कोई मसला नहीं है। जो जिसकी है वो उसी की है, जो अलाटी है उसी अलाटी है। ये बड़ी खुशहाइन बात है। कराची में इस तरह के प्रोजेक्ट भी हैं। हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा है। हमारे साथ, हमारा बिल्कुल साथ गुलिस्तान हदीद है। हमारी वीडियो लगाने दुनिया देखती है। तो गुलिस्तान हदीद का काम रुका हुआ है। वहाँ भी सुना है कि नेब का केस है या सुप्रीम कोर्ट का केस है, लोगों ने पैसे दे दिए हैं। लोगों ने उस टाइम 18, 20, 22, 25 लाख के नॉर्मल प्लॉट खरीदे हैं, जो कमर्शियल प्लॉट वो करोड़ों में खरीदे हैं। अब वो प्रोजेक्ट यूं का तूं पड़ा हुआ। इस तरह के बहुत से मिसालें होंगी मेरे पास। इससे बचने के लिए हर गरीब आदमी जो अपना घर बनाना चाहता है, कम से कम जगह का तयन सही करे। घर आज नहीं तो कल बन जाएगा, कल नहीं तो परसों बन जाएगा, पर प्लॉट में कोई हड़बड़ नहीं हो। भले आपका प्लॉट डीएच सिटी फेज 8 में हो, पर वो प्लॉट में अगर कोई मसला है, किसी किस्म का फड्डा है, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। इससे एमडीए स्कीम में जितने भी सेक्टर्स हैं, कहीं पे भी आप अपना घर बना सकते हो। माशाल्लाह ये स्कीम को अब 4 चांद लगने वाले हैं। और जहां से मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह जो नया साल होगा 2022, उसमें जमे गफीर इकट्ठा होना है। रोज़ाना के बुनियाद पर काफ़ी सारी पोजीशंस हो रही हैं। रोज़ाना के एक्शन आ रहा है, रोडों की सफाई हो रही है, और इदारा खुद आप ऑन बोर्ड है। अभी ये स्ट्रीट लाइट है, हमारी जो कैमरामैन दिखा सकता है, रात को ऑन होती है। जो स्ट्रीट साइड लाइट के साथ ग्रीन बेल्ट बना है, उसको तैयारियां हो रही हैं बनाने की, कि वहाँ पर पौधे, नीम, दरख्त ये वो लगाया जाए, ताकि जो अंदर आए तो अंदर आके वो ये महसूस करे कि वाकई जब दरख्त लगे होते हैं तो पता लगता है कि यहाँ पर मालकी भी है, यहाँ पर होते हैं। जब दरख्तों को आप पानी लगता हुआ देखो, समझो कि ये मजबूत हाथों में। साथ साथ एक मजबूत किस्म की एनजीओ भी आ रही है, जो इसके अपनी गरीब आलाटियों की मदद करने के लिए इंशाल्लाह आपके हमारे चैनल के तरफ से, हमारे तरफ से वो एनजीओ आएगी। वो यहाँ पे पानी की जिन को पानी चाहिए होगा, इंशाअल्लाह ताला जो कंस्ट्रेंट लाएंगे उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट पानी दिया जाएगा यहाँ पे। ये भी एक हमारे पास है। इंशाअल्लाह बहुत दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद देखोगे तो वो काम भी एक्टिव करेंगे। और जहाँ जहाँ पार्क हैं, जो हमें पानी की वजह से हम नहीं बना पा रहे, वो पार्क को बनाने के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट पानी का पार्क पर किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी से डीजल नहीं दी जाएगी, पेट्रोल, ड्राइवर, सब कुछ वो इदारा करेगा। मेरी उससे बातें चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको मैं ऑन बोर्ड लेके आऊँगा और ये काम कराएंगे। हमारी कोशिश है, हमारी एक कमिटमेंट है एमडीए के साथ, कि हम इसको आबाद करके लेके चलेंगे। क्योंकि हम वो हैं कि हमने अपने एक मतलब हमने सोच को ऐसा कर दिया है कि हमने अपने आप को एमडीए के लिए वक्फ कर दिया है। क्योंकि अब हमारा जीना मरना इस स्कीम के साथ है। क्यों हमने घर बनाने हैं, यहाँ पे फैमिली के घर बनाने, भाइयों के घर बनाने, इस स्कीम को आबादकारी की तरफ लेके चलना है। क्यों हमने कोई बड़ी बात नहीं करेंगे, जितना अपने डोमेन में रह के बात करेंगे ताकि हम उसको कर सके। ये एक इदारे का काम है, ये एमडीए स्कीम 1 का काम है। एमडीए स्कीम माशाल्लाह देखो इतने प्यारे रोड बन सके। आपके रोड के साथ देखो
बरसाती नाला है। अगर आपका घर का पानी जो निकलेगा कहाँ जाएगा, बरसाती नाले लगे हुए हैं। इस तरफ देखो कि ये सीवरेज लाइन लगी हुई है। इस सीवरेज लाइन में कह सकता हूँ कोई भी डिबेट करे, इस सीवरेज लाइन को देखो और डीएच सिटी की सीवरेज लाइन को, इंशाल्लाह ताला ये अच्छी लाइन होगी, क्योंकि इसके जो अंदर होल बने हुए तकरीबन 10 से 12 फुट बने हुए। या किसी भी बिल्डर को जिसने बड़े बड़े सोलर लगा के बड़े बड़े लोगों से 65 लाख 80 लाख में 120 गज का प्लॉट ले रहा है, उसकी भी सीवरेज लाइन देखो। हमारे इस सीवरेज लाइन पर हथौड़ा भी मारो तो हथौड़ा बेक करेगा आपका, ऐसा नहीं कहीं पर उसको निशान होगा। इतने प्यारे इसके MDA स्कीम 1 में ये आपके सीवरेज लाइन डली हुई है। और रोडों की कटिंग देखो, शफाफत देखो, ज़मीन ऐसा लग रहा है कि पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। कहीं पे भी आप 9 में चले जाओ, 11 में चले जाओ, 5 में चले जाओ, आप 3 में चले जाओ, स्ट्रेट होगी तखत की तरह, क्रिकेट की पिच की तरह। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब हमारे अलाटीज़ को जिनको घर नहीं है वो आए, अपना घर बनाए। इंशाल्लाह ताला आपका पानी का मसला हल करेंगे। आगे जब हम बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो बिजली भी आ जाएगी। बाकी इस टाइम अल्लाह की शमसी तवानाई, शमसी सिस्टम जिंदाबाद है। आप अपना सोलर लगाओ, 5 से 8 प्लेटें लगाओ, 2-2.5 लाख का पहले खर्चा करो, आपका फ्रिज भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, सब चले जाएगा। अगर और इसको आप एक ज़्यादा डेवलप करते हो, आपके AC भी चलेंगे। ये कर सकते हैं। ये मैं अपनी ऑफिस में इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर AC भी चला के दूंगा, फ्रिज भी चला के दूंगा और पूरे घर को चला के दूंगा, क्योंकि 5-6 kV का सोलर लगाना पड़ेगा मुझे। उस पर कितना खर्चा आ रहा है, बहरहाल वो जो मुझे महीने का जो बिल होगा, जो मैं अगर KE से बिजली परचेज करूं, तकरीबन 25-30 हज़ार का होगा। और मेरे सोलर का शमसी का जो बिल होगा तकरीबन 2-2.5 हज़ार होगा। मेंटेनेंस के पैसे होंगे और कुछ भी नहीं होगा। 2 साल के बाद मुझे बैटरी 2.5 बैटरी चेंज करनी होती है, बाकी वो प्लेट्स चलती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे जी इजाज़त सेक्टर 2 के 60 फुट रोड से। और इंशाल्लाह ताला ये वीडियो लगती रहेंगी। और हमारी कोशिश है कि हम मुस्तकिल मिजाजी और रोज़ाना के बुनियाद पे एक आपको सच्चाई के बुनियाद पे अवेयरनेस दें। आजकल मेरे जो ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त हैं बड़े कमेंट्स कर रहे हैं मुझे और मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने काफ़ी माल दिया हुआ है, तो कह रहे हैं अशरफ भाई हम DH में ले रहे थे, हम बहरिया में ले रहे थे, हम उधर ले रहे थे, पर यह MDA स्कीम 1 की एक्टिविटीज देख के, ज़मीन की शफाफत देख के हम आप लोगों के पास आ गए, क्योंकि लोग बड़े लुटे हुए हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजियाँ गंवा दी हैं। आप देखो, सबको पता है कि आपका बहरिया टाउन, आपके जो बहराटा में रह रहे हैं वो ठीक है, जिनको पैसे वापस जो प्रीसेंट कैंसिल हुए हैं उनसे जाके मिलो, उस फैमिली से जाके मिलो, आपको पता लगेगा कि आओ लोग कैसे खून के आंसू बहा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी रिटायर्ड मुलाजमीन और जिन लोगों ने अपनी जमा पूंजी की और 4-4 2-2 प्लॉट वहीं खरीदे इन्वेस्टमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, अब वो बहरिया की गेट के सामने रो रहे हैं। कल मेरा कसम से बहरिया टाउन जाना हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लोग जो थे वो ऐसे ही बात कर रहा था मुझसे, कहा था कि यार हम तो लुट गए यहाँ पे, हमने जो लगाया था अब हमें कोई पैसे देने के नहीं है। उसके पास रिटर्न चेक थे, उसके पास 1 साल पहले चेक लिए थे, अब वो रिटर्न चेक लेके खड़ा हुआ था। अंदर मोबाइल फ़ोन में नहीं लेके जा सकते, इतनी सिक्योरिटी है उनकी कि सिक्योरिटी वाले बंदे को, मैं इतने सख्त लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ, तो हर कुछ करते हैं, ज़दोगोब करते हैं, धमकियाँ देते हैं, भगाते हैं, आपका मोबाइल ही नहीं है। तो ये बातें हैं, अब ये सोचने समझने की बात है। अब अवेयरनेस देनी है, हर कराची के अहलियाने कराची को अवेयरनेस देनी है। ऐसे मगरमच्छों से, ऐसे भेड़ियों से बचने के लिए कम से कम आप थोड़ा दूर लगता होगा, पर ज़मीन अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए उसकी जो सिलेक्शन है अच्छी करो। थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन एहसान के।